हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिनी ब्लॉग में। मिनी नहीं है, आज बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज मैं अब जा रही हूँ। आप पहले सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आप सभी को, सभी बहनों को मेरी तरफ से, जो मेरी वीडियो देखता है उनको भी और जो नहीं देखता उनको भी हैप्पी करवा चौथ। आपको सभी को भगवान जी यूँ ही कृपा बनाए रखे हम पे। और अब हम निकले ही थे कहानी सुनने के लिए। इन गौरव भाभी के यहाँ पे हम इकट्ठे होकर सुनते, ज़्यादा नहीं आते क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बिहार के हैं तो वो करवा चौथ नहीं करते, वो तीज वगैरह करते हैं। तो हम लोग करवा चौथ करते हैं। तो यहाँ पे हम 3-4 ही हैं जो हम कहानी सुन रहे थे। तो हम तीनों जाके वहाँ पे फिर हमने चौक वगैरह पूजा। फिर हम वहाँ पे बैठ के चौक मैंने ही पूजा। मैंने कहा लाओ मैं पूछ देती गौरव भाभी, तो वो कह रही हाँ ले पूछ। तो फिर मैंने पूजा चौक पूजने के बाद में फिर हमने तैयारी कर ली। गौरव भाभी ने कह दिया चलो अब चौक पूज जाएगा तो फिर हम कहानी सुनेंगे। तो फिर हम कहानी सुनने के लिए तैयारी हो रहे थे कि फिर चौक पूज के हल्दी से, थोड़ा कुमकुम से अच्छे से सजावट हो जाती है तो अच्छा लुक आता है। तो चौक पूजे बिना तो कोई काम पूजा पाठ होती ही नहीं, क्योंकि चौक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले फिर हमने चौक की पूजा। चौक पूजने के बाद में फिर हमने अपना अपना लोटा उस पे रखा चौक पे। फिर राधे राधे। और सभी बताओ आप सब कैसे हो। हम माता रानी हम पर यूं ही कृपा बनाए रखे। राधे राधे। हमने तो करवा चौथ किया है और किस किस बहनों ने किया है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी बड़ी उम्मीद रहती है कि हाँ कौन कौन है जो करता है। तो हमने भी कलश वगैरह रख के उसके बाद में फिर हमने फल वगैरह चढ़ाए भगवान जी को, चौथ माता को। तो फिर हमने फल चढ़ाए। फल चढ़ाने के बाद में फूल चढ़ाए, फूल वूल सब चढ़ा चढ़ू के जो भी हम अपनी थाली में लेके आए थे। चावल है, कुमकुम है और आटा है और धूप बत्ती जोत के लिए दिया, हम सब अपने अपने घर से लेके आए। फिर वहाँ पे बैठ के हमने सुना था। ये गौरव भाभी सुनाती है तो इस मारे इन्हीं के यहाँ पे जाती हूँ मैं। हर साल इन्हीं के पास ही सुनती हूँ, कहीं और नहीं जाती। रखने को तो और 3-4 गली छोड़ के एक आध जरूर मिल जाते, तो कोई ना कोई इकट्ठे होकर सभी सुन लेते। पर मैं इन्हीं के पास सुनती हूँ पहले से ही, तो फिर मैं इन्हीं के पास जाती हूँ, मैं और कहीं नहीं जाती। क्योंकि फिर इन्हीं के पास जब पहले से सुनती आई हूँ तो इन्हीं के पास सुनूंगी, क्यों किसी और के पास जाऊँ। तो फिर हमारी कहानी सुनने के लिए हम स्टार्ट ही हुए थे। थोड़े थोड़े चावल के अष्टक जो होते हैं, चावल के दाने, वो हमने अपने अपने हाथों में रखे और कहानी सुनना हमने स्टार्ट करी। क्योंकि धूप बत्ती जोत जलानी थी सबसे पहले, हमें जोत जला के फिर हमने अपनी पूजा की तैयारी करी। माता रानी कोई भी गलती सलती हो हमें माफ़ करना, हमारे पतियों की लंबी उम्र करना, अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखना। जो भी हमसे गलती होगी हमें समाज चाहते हैं हम आपसे। और हैप्पी करवा चौथ आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और हमने फिर जोत जला के फिर हमने पूजा थोड़ी सी आरती करी, क्योंकि आरती एक तो शाम को ही होती है, एक सुबह होती है। बहुत से यहाँ पे ना जैसे कहानी सुन लेते हैं उसके बाद में भी करते हैं, पर हम उसी टाइम करते हैं, एक सुबह एक शाम, क्योंकि रात को तो पूजा करनी है हमें। तो हमने फिर कहानी सुनने की स्टार्टिंग करी। फिर हमने पूजा वूजा कर ली। फिर हम अपने कहानी सुनने लगे। जय माता दी। चौथ मैया सदा हमारे पतियों को खुशहाल रखना, कोई भी गलती सलती हो हमसे हमें माफ़ कर देना, सदा हमारे पतियों की लंबी उम्र रखना। जय माता दी। जय चौथ माता की अपनी कृपा बनाए रखना। हमने कहानी सुनना स्टार्ट करी। कहानी सुनने में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि 2 कहानी होती है, एक गणेश जी की होती है, चतुर्थी मैया की होती है, चौथ मैया की। तो इन्हीं की कहानी सुनी थी। आपको किसी ब्लॉग में मैं उनकी कहानी भी सुना के दिखाऊंगी, क्योंकि पूरी कहानी वो गौरव भाभी काफ़ी अच्छे से सुना देती। तो हम उन्हीं के पास इसी हमारे सुनते। बाबू वहाँ से पीछे से बार बार मैं परेशान कर रहा था। फिर मैंने कहा आराम से बैठ जाओ बेटा, कहानी सुन लें। तो वहाँ बच्चा परेशान कर रहा, पर हमको दिल लगा के कहानी पे ही ध्यान देना था, क्योंकि इधर उधर ध्यान करेंगे फिर हमारा ध्यान भटक जाता है, फिर हमारा थोड़ा इधर। और फिर हमने कहानी सुनी। थोड़े थोड़े दाने चावल के दाने होते हैं वो थोड़े थोड़े सभी लोटों में डाले जाते हैं। 1-1 2-2 दाने सबों में डाल लो। थोड़े से फूल ले लेते हैं, थोड़े से चावल, थोड़े थोड़े करके फिर सबों में ही ऐसे ऐसे डालते जाएंगे, सुनते जाएंगे, डालते जाएंगे, सुनते जाएंगे। इस तरीके से हम कहानी सुनते हैं। आप लोग कैसे सुनते हो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और यहाँ पे कलश जैसे चेंज करते हैं, वो कलश वाली कोई रस्म नहीं होती, हमारे गांव में होती है। हमारे मायके में तो होती है, ससुराल का भी मुझे पता नहीं, क्योंकि ससुराल में मैंने कभी करवा चौथ किया ही नहीं। मायके में ही भाभी करती है तो वहाँ पे देखती थी मैं, और यहाँ पे तो नहीं होता। फिर हमने कहानी सुन ली। फिर हमने सूर्य देव को हमने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद में भैया कोई भी गलती सलती हो, सूर्य देव हमें माफ़ करना, हमारे पतियों की लंबी उम्र रखना। और इसी तरीके से हम तो इस तरीके से करते हैं। आप लोग कैसे करते हो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना।
और फिर हमने अपनी कहानी सुन के अर्घ देने के बाद में उनको प्रणाम किया, गलती सलती माफ़ करना। और उसके बाद में फिर माता रानी चौथ मैया अपनी कृपा बनाए रखा। फिर मैं वापसी अपने घर पे आगे कहानी सुनने के बाद में जो जो गली में मिला मैंने सबके प्रणाम किया, सबसे गले लगी। उसके बाद में फिर घर आने पे मैंने अपना गेट पूजा, क्योंकि गेट पूजना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहीं से भी मंदिर से आओ या कहीं से भी आओ, कोई शुभ काम करो तो गेट पूजना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो गेट पूज के ही घर में घुसती हूँ कहानी सुनने के बाद में। राधे राधे, जय माता दी।